गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। बेटा आज आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारिता, उस चैप्टर में आज हम पढ़ाने वाले हैं बेटा आपको आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है बेटा, क्या पढ़ाएंगे? आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ाएंगे बेटा आज। और इसका जो फॉर्मूला अर्थात इसका जो व्यंजक प्राप्त होता है वो क्या होता है उसको हम प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा। और बेटा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, और शेयर करें। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें धारिता की तो हमें इस धारिता को निकालने के लिए संधारित्र बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने कल संधारित्र बनाया था बेटा कि दो हमने इस प्रकार से समांतर प्लेटें रख दी थी, एक प्लेट x थी और दूसरी प्लेट y थी। ठीक है बेटा, एक प्लेट क्या थी? x थी और दूसरी प्लेट y थी। हमने x प्लेट को क्या दिया था? प्लस का Q चार्ज दे दिया था। जब इसको प्लस का Q चार्ज दिया था तो बेटा इस पे इस प्रकार से इसकी सरफेस पे प्लस का Q आवेश वितरित हो गया था। ठीक है, वितरित हो गया था। इसके प्रेरण के कारण जो प्लेट y है इस पर नेगेटिव आवेश आ गया था। बेटा ये नेगेटिव जो आवेश आया था वो कैसे आया था कि इस प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया था। इस प्रकार से किससे जोड़ दिया था बेटा? पृथ्वी से जोड़ दिया था। ठीक है, ये बात हमने कल बताई थी। तो यहाँ इनके बीच में क्या हुआ था? इस प्रकार से इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई थी E। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसका मतलब क्या? परावैद्युत युक्त है। कैसी है ये धारिता? ये संधारित्र कैसा है? परावैद्युत युक्त है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बेटा अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या रख दें? इन दोनों प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दें। ठीक है बेटा, क्या रख दें? परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है बेटा, हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। इसकी मोटाई कितनी है? T, यहां से यहां तक T मोटाई है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने बेटा कल बताई थी आपको, कितनी होती है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है D। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और इसमें हमने कोई T मोटाई का इस प्रकार से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। अब पहले हमने जब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो बेटा जब हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया था तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब हमने इसके बीच में जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया है T मोटाई का, ठीक है नी, इस कितना है ये? क्या परावैद्युत पदार्थ K, इसका परावैद्युतांक कितना है? K है बेटा। तो ये जब हमने रख दिया है तो अब इस स्थिति में दो क्षेत्र बन जाएंगे। एक तो ये बनेगा बेटा, ये खाली, ठीक है, ये खाली, इसमें क्या है? देखो यहाँ पर भी वायु है, ठीक है, और इसमें भी वायु है और पदार्थ कहाँ रखा है? यहाँ पर। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में। अब ये जो वायु है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और इसमें अलग उत्पन्न होगी इसके कारण। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो E1 होगी। यहाँ पर भी कितनी होगी? E1 होगी, क्योंकि दोनों में क्या है? वायु है। तो वायु में जो ये वायु क्या है? परावैद्युतांक है। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो इस परावैद्युत पदार्थ में कितनी होगी बेटा? इसमें होगी E2। ठीक है, कितनी होगी? E2 होगी यहाँ पर। तो हमने देखा कि जब हमने दो प्लेटों के बीच कोई T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो तीव्रताएं दो भागों में बंट गई। एक पहले तो सिंगल उत्पन्न हो रही थी, अब दो भागों में बंट गई है, E1 और E2। अब इसके बारे में बेटा पढ़ेंगे। हमने मान लिया कि पहली प्लेट और दूसरी प्लेट का जो आवेश घनत्व है, क्योंकि उस दिन भी हमने बताया था बेटा आपको पिछली वाली वीडियो में कि जब हम कोई Q आवेश देते हैं और पूरी पृष्ठ पे फैल जाता तो उसका क्षेत्रफल जो है, इन प्लेटों का जो एकांक क्षेत्रफल है वो कितना है? A है। कितना है बेटा? A एकांक क्षेत्रफल है। तो इसके कारण इसका जो आवेश घनत्व होगा वो इसका प्लस का होगा सिग्मा, और इस प्लेट का यानी कि इसका प्लस का सिग्मा होगा बेटा, और इस प्लेट का माइनस का सिग्मा होगा। ये क्या है? आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, आवेश घनत्व होगा ये, आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, कितना आया? प्लस का सिग्मा, और माइनस वाली प्लेट पर कितना होगा? माइनस का सिग्मा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, अब इसके बाद बेटे आवेश जो घनत्व होता है, अगर हम देखें ये कितना होता है, आवेश घनत्व, बेटा ये आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। क्लियर यहाँ पर। तो अब बात किसकी करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हुई है E1 और E2 ये कितनी होंगी। तो प्लेटों के बीच वायु के लिए यानी कि वायु परावर्तकांक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा, ये होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तथा E2 इज इक्वल टू, जो E2 होगी जो परावैद्युतांक है जिसमें, ठीक है, इस पदार्थ की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर वायु है तो वायु में परावैद्युतांक यानी कि K इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए 1 है तो इसको तो हम K को रखेंगे नहीं यहाँ पर, तो हमने कितना लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर वायु नहीं है, यहाँ पर तो कोई पदार्थ है परावैद्युतांक, उसमें जो हम देख रहे हैं कितना परावैद्युतांक है इसका, K है, तो हमने K लगा दिया, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं दोनों प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी। तो किसकी बात करेंगे हम बेटा, दोनों प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बेटा, कुल तीव्रता होगी, जो कुल तीव्रता वो E होगी, और E इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये होगा E1, देखो इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। लेकिन कैसे बेटा, अगर इसकी बात करें तो E1 किसके बराबर होगा, ठीक है, E1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेटा अब बात करते हैं कि जो प्लेट X है और Y है, इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई है, अब इनके बीच में क्या होगा, विभव। माना इन दोनों के बीच में विभव कितना है, V है, तो क्या लिखेंगे, तब X व Y प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव कितना होगा बेटा, विभव V इज इक्वल टू होगा E1। देखो विभव जब दोनों प्लेटों के बीच हमने पहले देखा था, इससे पिछली वाली वीडियो में, वो था V इज इक्वल टू ED, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू उन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी। तो बेटा इसी सूत्र से देखेंगे हम यहाँ पर कितनी उत्पन्न हो रही है, दो तीव्रताएं हो रही हैं, एक तो E1 है और एक E2 है। तो E1 देखो, E1 जो उत्पन्न हो रही है वो इन दोनों की जो बीच की दूरी D है, उसमें से अगर हम T घटा दें तो बेटा ये वाली दूरी बचेगी, ठीक है, ये बचेगी, तो कितना हो जाएगा, D माइनस T, तो कितना हो जाएगा, D माइनस T, ये तो हो जाएगा E1, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है, ये है, तो इसको क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो E2 में देखो कितनी दूरी है, ये देखेंगे हम, E2 है और दूरी कितनी है, T है, तो इंटू T, ठीक है, तो इतना विभव उत्पन्न हो जाएगा बेटा। तो इसको यहाँ लिख देंगे E1 D माइनस T प्लस E2 इंटू T, ठीक है बेटा। अब क्या करा हमने, देखो इसमें जो E1 E2 की वैल्यू है इसको बाद में पुट कर देंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे अभी, ठीक है, अभी रख देते हैं इसको यहाँ पर। तो हमने क्या करा कि E1 और E2 का मान यहाँ से रख दिया, ये E1 का मान है और ये E2 का मान है, तो इसको हम रद्द कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, E1 व E2 के मान रखने पर, ठीक है, E2 के मान रख दो, कितने रखे गए हमने, ये देखो V इज इक्वल टू E1 का मान है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इनटू में है D माइनस T प्लस E2 का मान है बेटा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट,
और इनटू में है टी। ठीक है बच्चों, आप क्या करना देखो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई, ये क्या है कॉमन है, इसमें से कॉमन ले लेंगे बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो बचा उसको लिख लेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये बचा डी माइनस टी, ठीक, प्लस यह कितना बचा 1 अपॉन के, तो ऊपर क्या है टी, तो टी अपॉन के। ठीक, यानी कि जो ये कॉमन था ये कॉमन हमने बेटा यहाँ पर लिख दिया। ठीक, और जो बचा वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा इसमें देखो, अब हम करेंगे इसमें देखो, ये किसका मान आ गया, v का मान आ गया, ये किसका मान आ गया, v का मान आ गया, ये v यानी कि विभव ज्ञात हो गया है। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है धारिता। तो प्लेटों के बीच यानी कि प्लेटों के यानी कि संधारित्र की धारिता, किसकी बात करेंगे अब, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता, धारिता कैसे संधारित्र की धारिता, आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। कितना होता है, Q अपॉन V। तो अब बेटा इसमें रख देंगे, अब हम इसका मान हमने रख दिया, ये यहाँ पर रख देते हैं। तो C इज इक्वल टू Q ऊपर रहेगा ये, और V का जो मान है ये बेटा यहाँ से रख देंगे। ठीक है, V बराबर ये है, तो कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं, ब्रैकेट में कितना है D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट बटे के बटे में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। देखो बेटा यहाँ सिग्मा का मान भी रख दो, यहाँ पर यहीं पर रख देते हैं सिग्मा का मान। कितना है सिग्मा का मान, यहाँ पर देखिए ये था सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, तो हम रख देंगे यहाँ पर Q अपॉन ए, और इसको भी अभी लेकर नहीं जा रहे हैं तो यहीं पर रख देते हैं पहले। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा का मान रख दिया Q अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट नीचे है इसी के साथ इंटू में जाएगा, और ब्रैकेट में लिख देंगे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बेटा, अब देखो A एप्सिलॉन नॉट बटे के बटे में है, इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q ए एप्सिलॉन नॉट बटे, देखो Q, पहले इसको Q से Q को काट दो यहीं पर, तो Q तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कितना बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट बटे में ये बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बेटा, ये होगी संधारित्र की धारिता। कैसे संधारित्र की धारिता होगी बेटा, ये होगी आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में निकलेगी ये। ठीक है, इसे कहेंगे हम धारिता। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये निकलेगी इतनी। ये जो मान आया है इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है बेटा, इसको पहले इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, T के साथ ले लेते हैं इसको, तो ये ऐसे करके हम लिख लेंगे, या C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो बेटा ये टी दोनों में कॉमन है, यहाँ से अगर इस प्लस को हटा दें तो टी क्या है, कॉमन है, तो टी बाहर ले लेंगे। ठीक है, माइनस टी, और ब्रैकेट में बचेगा बेटा कितना बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा ये 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल आएगा यहाँ से, ये यानी कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखो बेटा इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, ये जो बात आ गई हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन के, देखो इससे पता चल रहा है कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र में जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक कौन सा, के, इसका जो मान है यानी कि k का जो मान है वो इज ग्रेटर देन 1। 1 से क्या होगा, सदैव बड़ा होगा। ठीक है नहीं, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, परंतु इसके लिए इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा वो बेटे कैसे होगा, वो होगा ऋणात्मक, परंतु इसका मान ऋणात्मक होगा।
ऋणात्मक, ठीक है नहीं, इसका जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, लेकिन जो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित है इसके लिए परावैद्युत का जो मान होगा परावैद्युतांक का वो k का मान 1 से सदैव बड़ा होगा। यदि इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या कर दें बेटा, कम कर दें, ठीक है, इनके बीच की दूरी को अगर हम कम कर दें तो परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी को हम कम कर दें तो परावैद्युतांक k का मान बढ़ जाता है, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। तो बेटा आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे हमारी जो भी वीडियो बने नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए।